जय श्री सीताराम। तेहि कल काल बरस बहु बसेऊ अवध बिहगेश। परे उदकाल विपत्ति बस तब मैं गयो विदेश राम। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया राम। गया उज्जैनी सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, मैं पुण्य करऊं शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्रीहरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवाऊं में कपट समेता, तुझ दयाल अति नीति निकेता। बाहे जैनाम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे राम। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ नित्य अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया राम। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखें जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। सिया राम, मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला, मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भी नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरुलीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई।
शिव सेवा कर फुल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव दाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चैस अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहु, सुन गगनाथ हृदय मम दयु। अदम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा वही दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊँ दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव प्रबोधा। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी। हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे भागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते। जही ते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथमय अति दाई न सावा। धूम अनल संभव सुनवाई, ते बुझाव घन पदवी पाई। गजमग परी निराधर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत ओढ़ाव प्रथम ते भरई, पुनि नृप नयन किरीटन परई। सुन खगपति यस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि कोविद गावही अस नीति, कल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गोसाई, कल मर हरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कही न मोह सुहाई राम। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। रे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों की लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वे उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर चढ़ती है पड़ती है। ये पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी राम। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहु कछु, उर न रोस लवलेस। अति अघ गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए
पर अपमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह न सके। मंदिर माज भई न भवानी, रेहत भाग्य अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सट दे तोई, नीति विरोध सुहाई न मोई। जो नहीं दंड करो कल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, गौरव नरक कोटि जुग परही। जग जोनि मुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म भरि पावई पीरा। बैठी रहती अजगर व पापी, सर्प होए खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहुअद माधव अधुगति पाई राम। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुर दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि विलोकियते, उरि उपजा परिताप। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर मति मोर। सियावर राम जय जय राम। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। राम नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम
निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नय्यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपमुनैव पूजां न तोऽहं सदाशं सर्वदाशं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति राम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माई गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भक्ति और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तपस्वी, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो,
मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दीन दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। राम सुन बिनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर नभवानी, भई द्विज भर भर मान। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेव, निज पद भगति दे प्रभु, पुण्य दूसर वर देव। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई बुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जे, नाथ दोरे काल सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह यानी शाप से मुक्ति हो जाए। और भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।